नमस्कार दोस्तों, डेली कैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज के कुछ करंट मुद्दों को डिस्कस करते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किनको प्रदान किया गया है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से प्रदान किया गया है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेक रोस, एनी एल व्हीलर। तो इनको किस लिए प्रदान किया गया, किस कार्य के लिए? तो इन्होंने सेकंड के 1/क्विंटलवें हिस्से 10⁻18, जिसको 1 एटोसेकंड कहा जाता है, में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का परीक्षण करने की तकनीक का विकास किया है। ठीक, इनके इसी कार्य के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। मोंगिची बावडी, लू इब्रो, एलेक्सी आई एकिमोव। इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर क्षेत्र से बिलोंग करती है। यह एक वस्त्र है जो हाथ से काट के बनाया जाता है और यह 100 साल से भी अधिक पुरानी पारंपरिक शिल्प है। यह अत्यधिक कोमल, सुंदर और हल्के वजन की होती है। शॉल, कंबल, टोपी इत्यादि शामिल होता है और यह अपने इंसुलेशन गुण के कारण जानी जाती है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं? जीआई टैग 2023 शुरू किए गए। ये 10 वर्ष के लिए किसी वस्तु को दिए जाते हैं। ये उस वस्तु को दिया जाता है जो उसका मूल भौगोलिक क्षेत्र होता है। 2004 में पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोट 3 किस देश का सैन्य उपग्रह है? तो यह ईरान का सैन्य उपग्रह है और यह एक इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसका पहला संस्करण 2020 में भेजा गया था और दूसरा 2022 में, और यह तीसरा संस्करण है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्कन 2020 क्या है? तो वल्कन 2020 एक लेज़र है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन बना रहा है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र होगा जो सूर्य से 10 लाख गुना अधिक चमकीला होगा। ये दावा ब्रिटेन कर रहा है और साथ ही कैंसर के उपचार में, स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण में और विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए सहायता प्रदान करेगा। ये इसमें 20 पेंटावाट्स की ऊर्जा उत्पादन के साथ एक प्राथमिक बीम उत्पन्न होगी और 20 किलो जूल के आउटपुट के साथ 8 उच्च ऊर्जा बीम भी उत्पन्न होगी। आइए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 100% ODF प्लस कवरेज कौन सा प्रयास प्राप्त कर लिया है? तो यह उत्तर प्रदेश को दर्जा मिला है और यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 है, जिसमें भारत सरकार लक्ष्य है कि 2024-2025 तक 100% गाँवों को ODF प्लस कवरेज का दर्जा दिलाना है। ODF प्लस गाँव वह गाँव होते हैं जो गाँव ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करते हैं, साथ में वह खुले में शौच से भी मुक्त होते हैं। उनको ODF प्लस गाँव का दर्जा दिया जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है और यह 5 अक्टूबर को एक मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। उस मैच में ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ इसका उद्घाटन करेंगे और यह मैच गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें विश्व भर की 10 टीमें हिस्सा लेंगी और पहली बार सिर्फ एक ही देश में यह पूरा खेल खेला जाएगा, 50 ओवर विश्व कप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किससे संबंधित है? तो यह मलेरिया से संबंधित है। WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस नए टीके को मंजूरी दे दी है और यह मलेरिया में 75% प्रभावी होगा और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा। अफ्रीका के देशों में 2024 की शुरुआत में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बाकी अन्य देशों में 2024 के मध्य में ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। हालांकि WHO ने कुछ देशों में घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में इसके प्रयोग को मंजूरी दे दी है। तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। आपसे अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।